देख, आज की ये रात बड़ी अहम होती है, फैसले की रात होती है। सच, अब तक तो तू बिल्ली मार दिया ही है, आज तुझे बिल्ला मारना होगा, बिल्ला। डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। अगर आज की रात तू जीत गई ना, तो फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। तुम्हारे सामने म्याऊं 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 करता रहेगा। देखो, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना। चलो चलो, हम सब चलती हैं। आओ। चलो चलो। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? May I come in, sir? हाँ रेवा, आओ आओ अंदर आ जाओ। आओ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर, ये आपके लिए। वाओ, हे, योर वेडिंग कार्ड। भाई मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया सर, लेकिन मैं ये मुबारकबाद यहाँ नहीं लूंगी। आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारी शादी में तो मैं जरूर आऊंगा, और साथ में इस मुबारक मौके पर तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा भी दूंगा। सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेरी शादी में आएंगे, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई, एक ऐसा खूबसूरत तोहफा दूंगा जो आर्टिस्टिक भी होगा। सर, बाय द वे, ये तोहफा कौन सा है? देखो रेवा, दुल्हन के लिए सुहाग की सेज बहुत बड़े मायने रखती है। जहां दूल्हा और दुल्हन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, ये तोहफा तुम मुझ पे छोड़ दो। यू विल गेट योर तोहफा। घनश्याम, अंदर आओ। डोंट वरी, तुम्हारा तोहफा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। आपने बुलाया सर? हाँ घनश्याम, अंदर आओ। घनश्याम, वो जो पलंग है वो रेवा जी के घर में पहुंचा दो। जी। वो पलंग? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं, आपकी चीज है, आप जिसे चाहे दे सकते हैं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। गुड, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मैं भी निकलती हूँ। वेलकम। अरे हाँ जी। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, झिझकना नहीं। जी जरूर। बाय बाय सर। गुड डे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वरमाला ले आइए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य देवि नारायण नमस्ते। और वर कन्या को वरमाला पहनाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? जीते रहो। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। अरे हाँ रेवा, तुमने ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी मांगी थी ना? भाई मेरी तरह से वो छुट्टी 15 दिन की हो गई। लेकिन सर क्या है कि ऑफिस में एक तुम ही तो एफिशिएंट वर्कर हो। यू डेफिनेटली डिजर्व इट। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। एंजॉय। आओ। चलिए। मेरी ख्वाबों वाली रात में जा रही है। दुल्हनिया चल कोई चल। शर्मा नहीं। वाह, अच्छा, तो ये गिफ्ट दिया है हमारे बॉस ने आपको। प्यारा है ना? कितना सुंदर सजाया है ना। देखो। चल, चल, अरे वाह, अब बैठ जाओ। देख, आज की ये रात बड़ी अहम होती है, फैसले की रात होती है। सच, अब तक तो तू बिल्ली मार दी आई है, आज तुझे बिल्ला मारना होगा, बिल्ला। डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। अगर आज की रात तू जीत गई ना, तो फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। तुम्हारे सामने म्याऊं 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 करता रहेगा। देखो, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना। चलो चलो, हम सब चलते हैं। आओ। चलो चलो। रेवा, रेवा,
मैं शायद दुनिया का पहला दूल्हा हूँ जिसका स्वागत करने दुल्हन खुद दरवाजे तक आ गई। ए, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गिरीश, वहाँ उस पलंग पर मैंने एक दुल्हन को देखा। अरे दुल्हन तो यहाँ है और वो अब तक पलंग पर पहुंची कहाँ है? ए, परेशान होने की क्या बात है? हाँ? गिरीश, अभी अभी इस पलंग पर एक दुल्हन को मैंने देखा था। अरे वाह, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो देखो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, देखो। हाँ? आइए, जरा इधर आएंगे आप? दुल्हन तो जरूर है, लेकिन इस आईने में वाह रे वाह, ये तन्हाई भी अजीब चीज है। इस आईने में तुम अपना ही अक्स देख के डर गई? हाँ? नहीं गिरीश, लेकिन वो लेकिन छोड़ो। अब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी बाहों में उठाकर पलंग तक ले चलूंगा। यार रे वाह, रस्म है कि जब दूल्हा कमरे में आता है तो दुल्हन घूंघट डाले बैठी रहती है और दूल्हा बड़े प्यार से अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है। अब इस रस्म की खातिर ही तुम अपना घूंघट डाल लो, मैं फिर से दरवाजे से आता हूं। हाँ? अब मैं अपने चांद को बदलियों में से निकलता हुआ देखूंगा। रेवा, क्या हुआ रेवा? रेवा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ रेवा? हाँ? क्या? रेवा, तुम घबरा मत। मेरे को लगता है दरवाजे पे कोई है। नहीं गिरीश, आप मत जाइए। मैं देख कर आता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा रेवा, प्लीज नहीं, आप मत जाइए। प्लीज रेवा। गिरीश नहीं। क्या बात है गिरीश, क्या हुआ? बहू क्यों चीखी? पता नहीं माँ, पता नहीं, जैसे वो डर गई। डर गई? हाँ माँ। मैं समझ गई। ये शादी ब्याह के रीति रिवाज, फेरे, उनके सामने बैठे रहना, कई रातों से जागना और विदाई के समय रोते रोते बेसुध हो जाना, ये सारी बातें लड़कियों को थका देती है। बहू को कुछ नहीं हुआ बेटे, नए माहौल में डर लगता है और थोड़ा जी भी घबराता है। बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है, सख्त आराम की जरूरत है। तुम आओ मेरे साथ, आओ बेटा, आओ, संभल के। तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। आओ बेटे।
संभल के। जी। यहाँ सो जा आराम से। बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूं यहाँ, तुम्हारे साथ बैठी हूँ। आराम से सोना। देवा, देवा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? गिरीश, हाँ? माँ? बेटा मैंने बहू को सुला दिया है। माँ कैसी बातें कर रही हो? रेवा तो यहाँ। हाँ? क्या बात है बेटे? रेवा, गिरीश, रे, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ। लगता है तुम भी थक गए हो। देखो आराम करना। हाँ माँ। मैं अभी जाती हूँ। अरे बहू तुम, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ये तूने क्या किया? क्यों मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई? गलती? अरे बहू, अभी तो इस घर में शहनाई की आवाज तक नहीं थमी। अभी तो तेरे कदमों ने इस घर के कमरे तक नहीं देखे और तू चाय ले आई। बाकी के लोग कहाँ हैं? मम्मी जी, मेरी चिंता कर करके आप पूरी रात नहीं सोई। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। मगर बहू, शक्कर कितनी? 1 चम्मच। मम्मी जी, बहू वहू कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि आपके घर में आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है। जीती रहो बेटी। आप अभी ये चाय पीजिए। मैं उन्हें चाय दे के आती हूँ। अरे रेवा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे तुम चाय बनाकर लाई हो? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, घर में इतने नौकर चाकर है। हाँ? देखो गिरीश, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अब हम पति पत्नी हैं और ये काम सिर्फ पत्नी का होता है, नौकरों का नहीं। सो तो है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ। अब ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? पता नहीं, कल रात को मुझे क्या हो गया था, लेकिन डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो गिरीश? हटो, हाँ? मुझे बहुत काम है। अरे लेकिन रेवा। हाँ दोस्त, लगता है रात तक इंतजार करना पड़ेगा। मॉम, जीती रहो बेटी।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक है। जाओ, जाकर आराम करो। जी मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। रेवा, 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 रेवा क्या हुआ? रेवा, ओह गॉड। ये तो तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ज्यादती? कैसी ज्यादती माँ? रेवा एक अच्छी लड़की है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सुंदर है, सुशील है। हमने घर बार सब कुछ देखने के बाद ही पूरी तसल्ली करके इस रिश्ते को हाँ कर दी थी, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा माँ? हाँ बेटे, खुद रेवा और उसके घर वालों ने ये बात हमसे छिपा कर रखी कि उस पर इस तरह के दौरे पड़ते हैं। ओ माँ, मैं रेवा को पिछले 2 सालों से जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल 100% नॉर्मल लड़की है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम नए जमाने के हो। मुझे तो उस लड़की के साथ कोई प्रेत बाधा दिखाई देती है। प्रेत बाधा? हाँ बेटे, प्रेत बाधा। और ऐसी लड़की के साथ जिंदगी भर निभाना बहुत मुश्किल है। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, रेवा मेरी पत्नी है। और रही बात निभने निभाने की, तो मैं रेवा के साथ सारी जिंदगी निभाऊंगा। मैं तुम्हें जानती हूँ बेटे, तब तो एक काम करना पड़ेगा। मेरे पहचान के एक गुरुजी है, वो सिद्ध तांत्रिक है, उनसे मिलकर ही कुछ उपाय ढूंढा जा सकता है। माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? रेवा एक पढ़ी लिखी लड़की है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेगी? देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, और एक माँ होते हुए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। उसे बार बार दौरे पड़ते हैं, चीख कर वो बेहोश हो जाती है। इस तरह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बेटे, मुझे तो दोनों ही तरफ से इस घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। माँ, माँ धीरज रखो माँ। हाँ, प्रेत बाधा और ऐसी लड़की के साथ निभाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तेरी जिंदगी का सवाल है, और एक माँ होकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। बेटे, दोनों ही तरफ से इस घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं मुझे।
रेवा, ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उसको ये लोग प्रेत बाधा मानते हैं। पहले रात जो भी कुछ तूने देखा उसे तूने अपना वहम समझा था, मगर दूसरी रात जो भी कुछ तूने देखा वो वहम नहीं था। और अगर इस सवाल का जवाब बहुत जल्द तुम्हें नहीं मिला तो तेरे साथ साथ गिरीश की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, इस कमरे में जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके पहले कि इस घर में तांत्रिक आ जाए तुझे इसका पता लगाना ही होगा। हाँ रेवा, तुझे इसका पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मुझसे क्या चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने आओ। रेवा, देखो देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे बता दो। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैं समझ गई। ये जो भी कुछ हो रहा है इस पलंग की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो खूबसूरत तो होगा ही, साथ में आर्टिस्टिक भी। देखो रेवा, दुल्हन के लिए सुहाग की सेज बहुत बड़े मायने रखती है। जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तुम्हारा तोहफा तुम्हारे यहां पहुंच जाएगा। I'm sorry. I'm sorry रेवा। रेवा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? हाँ गिरीश, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो रेवा, माँ ये सोचती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी प्रेत बाधा के कारण हो रहा है। नहीं रेवा, तुम मेरे जीवन संगिनी हो, मेरी जीवन साथी हो, मेरी हमसफर हो। अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद हमारा तुम्हारा संबंध सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, उससे बहुत आगे है, बहुत आगे है। हाँ गिरीश, तुम सच कह रहे हो। गिरीश, हाँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, आओ इधर मेरे पास बैठो। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? गिरीश,
मम्मी जी जो भी कुछ करने जा रही हैं, उनके अलावा कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। और मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। वजह? क्या वजह हो सकती है? गिरीश, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? भरोसा? अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं अपनी रेवा पे। तो फिर मुझ पे यकीन करो, मैं जानती हूँ शादी के 7 फेरों के बाद जो रात आती है उसे सुहाग रात कहते हैं। हम उस रात तक तो पहुंचे, लेकिन हमारे मिलन की उस रात के बीच एक सवाल है। मैं जब तक उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेती, तुम्हें और मुझे इंतजार करना होगा गिरीश। इंतजार? लेकिन गिरीश, ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। बस इतना समझ लो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझ पर भरोसा करो गिरीश। हाँ रेवा, मुझे तुम पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। थैंक यू गिरीश। हेलो रेवा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई सी यू लेटर। बाय। May I come in, sir? Come in. अरे रेवा, तुम? You silly girl. मैंने तुम्हें 15 दिन की छुट्टी दी थी और तुम इतनी जल्दी वापस लौट आई? क्या गिरीश से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल घर पर मेरा ही मन नहीं लग रहा था, इसीलिए काम पे आ गई। ओह, ये बात है। देखो भाई, बाकी के जो दिन छुट्टी के हैं, ऑफिस में आने जाने के लिए तुम बिल्कुल आजाद हो। मेरा मतलब जब चाहे आओ, जब चाहे चली जाओ। ओके? जी सर। Wherever you have to excuse me because I have an appointment. I'll see you later. सर, अरे घनश्याम जी। अरे रेवा, तुम? जी दरअसल मैं आप ही से मिलने आ रही थी। कहिए, क्या बात है? वो पलंग जो मल्होत्रा सर ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था, वो कौन से फर्नीचर शॉप से खरीदा है? बात क्या है रेवा जी? नहीं नहीं, एक्चुअली वो पलंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट मेरी सास वैसा ही पलंग खरीदना चाहती है। फिर तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, क्योंकि वो पलंग शायद आज कोई फर्नीचर वाला नहीं बना सकेगा। क्यों? ऐसा क्या है? देवा जी, वो पलंग कमला पैलेस से आया था। मल्होत्रा साहब ने जब कमला पैलेस एक्वायर किया था तो पुराने फर्नीचर के साथ वो पलंग भी मिला था। मल्होत्रा साहब अपने लिए वो पलंग रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें आपकी शादी के बारे में पता चला तो वो पलंग उन्होंने आपको दे दिया तोहफे में। मैंने खुद करीम भाई की दुकान से उसे पॉलिश करवाया था। अब क्या बताऊं, उस पलंग को उठाने वाले 2 आदमी बुरी तरीके से जख्मी हुए। बड़ा अजीब है वो पलंग। माफ कीजिएगा, उस पलंग के बारे में इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो पलंग, मेरे ख्याल से वो
अंदर आओ रेवा। कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ यहाँ पर कौन है? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। आओ आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुम पहले भी देख चुकी हो। मेरा नाम रूपाली है। रूपाली? हाँ रेवा, मैं रूपाली हूं और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं कि तुम यहां तक आई, वरना कोई भी लड़की ऐसी हिम्मत नहीं करती। मैं तो इस पलंग की कहानी जानने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ उस पलंग का राज छिपा है। हाँ रेवा, और उसी राज से पर्दा उठाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। ये हवेली जो आज तुम खंडर की तरह देख रही हो, एक जमाने में कमला पैलेस के नाम से जानी जाती थी। संजय मल्होत्रा के दादा ने इसे बनवाया था। मेरे पिता सरदारी लाल नरेश मल्होत्रा के एक वफादार मुलाजिम थे। उनकी वफादारी और ईमानदारी का इनाम थी ये हवेली। नरेश मल्होत्रा अपनी वसीयत में लिख कर गए थे कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इस हवेली की मालकिन बनूंगी। लेकिन संजय मल्होत्रा को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं तो उसे अपना बड़ा भाई ही समझती थी, उससे राखी बांधती थी मैं। मेरे पिता का देहांत हो गया, लेकिन मेरी बदनसीबी तो देखो, एक दिन वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद इस दुनिया में मैं अकेली हो गई। ऐसे में मेरे जीवन में गौरव आया। जीते रहो, खुश रहो।
अभी आपको क्या हो गया गौरव? गौरव, गौरव, गौरव। कौन है वहां? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि संजय मल्होत्रा, जिसे मैं अपना भाई समझती थी, वो मुझे और मेरे पति को इस तरह से मार देगा। उसे किस चीज की कमी थी? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? लेकिन किसी ने सच ही कहा है, लालच किसी छोटी बड़ी जरूरत को नहीं देखता। संजय मल्होत्रा जैसे लोग लालच में अंधे होकर दूसरों का सुख चैन नहीं देख सकते। उसके पास तो इतनी दौलत थी, फिर उसने एक छोटी सी हवेली के लिए मेरी जान क्यों ले ली? मेरे अरमान, मेरे सपने, सब कुछ अधूरे रह गए। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से गौरव को भी अपनी जान देनी पड़ी। रेवा, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए रेवा, नहीं तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मुझे मुक्ति चाहिए रेवा, मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा रूपाली, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। लेकिन इस बात के लिए मुझे एक ठोस सबूत की जरूरत है, जिसकी वजह से कानून को मैं संजय मल्होत्रा के गिरेबान तक पहुंचा सकूं। मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें उस भेड़िए से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। Oh my God. अब तुम्हें और भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में शक का बीज पड़ चुका है। तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन मैं कमला पैलेस की फाइल ऑफिस से घर ले आई हूँ और उसे वापस रखना भूल गई। मैं चलती हूँ। सुनो, एक और जरूरी काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? उस वसीयत को तुम्हें तिजोरी से निकालना है। ठीक है।
फाइल वापस आ गई, लेकिन पूरी नहीं है। कुछ गायब है साहब। Come in. सर, आपने मुझे बुलाया? रेवा, इस फाइल में एक फोटो था, कहाँ है वो? सर, इस फाइल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप भी जानते हैं। देखो रेवा, मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से झूठ बोल रही हो, लेकिन ये सच है कि तुम झूठ बोल रही हो। और अगर तुम मुझे सच सच बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो, मैं जानता हूं कि इस फाइल में उस पलंग का फोटो मौजूद था जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था, और वो फोटो आज यहां नहीं है। I'm sorry सर, दरअसल बात यह है कि वाकई में वो पलंग बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव है, और जब इस फाइल में उस पलंग की फोटोग्राफ्स देखी तब मुझे उसकी कीमत पता चली। और बस इतनी सी बात थी, तो वो फोटो मुझसे मांग ली होती, मैं तुम्हें दे देता। I'm sorry सर, मुझसे गलती हो गई। एनीवे, तुम जाओ। क्यों साहब, फिर बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई? एक बार फिर तुम लोगों की जरूरत आन पड़ी है। इस बार भी एक लड़की ही मेरे रास्ते का कांटा बनी है। हुक्म करो साहब, आप तो जानते ही है कि हम अपना काम कितनी सफाई से करते हैं कि बाएं हाथ को पता तक नहीं चलता। कौन है वो लड़की? मेरे ही दफ्तर में काम करती है वो, और नाम है उसका रेवा। तुम उधर जाओ, देखते ही गोली मार देना। तुझे भी देखे तो जिंदा मत छोड़ना। रुक!
याद है ना तुम लोगों को वो सुहाग रात, जब तुमने पहले मेरे पति गौरव और फिर मुझे गोलियों से मार डाला था, और आज तुम लोग फिर एक घिनौना अपराध करने जा रहे थे। लेकिन शायद तुम लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने वाला है संजय मल्होत्रा। घनश्याम, बड़ा भयंकर हादसा हो गया साहब। भयंकर हादसा? हाँ, आपके भेजे हुए आदमी उसका काम नहीं कर सके। क्या मतलब? हाँ साहब, उन दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। हाँ साहब, उन दोनों की लाशें कमला पैलेस के अहाते में पड़ी हुई है। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मामला संभाल लीजिए साहब, मामला संभाल लीजिए। May I come in, sir? रेवा, तुम आओ, अंदर आ जाओ। बैठो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी बताता हूँ। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? रेवा, बताओ, वो वसीयत का? सर, कौन सी वसीयत? अब ये खेल बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस वसीयत की बात कर रहा हूं। ओह, तो कहीं आप उस गरीब रूपाली की वसीयत के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? तुम उस रूपाली के बारे में कैसे जानती हो? क्योंकि मैं खुद रूपाली हूं। रूपाली, ये कैसे हो सकता? क्या कैसे हो सकता है? वो तो मैंने नहीं 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 रूपाली, मुझे मुझे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ रूपाली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती। घनश्याम, 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 क्या हुआ साहब? घनश्याम, पता नहीं है मेरा वहम है या नहीं। मैंने रूपाली को देखा। रूपाली? हाँ, वो रेवा की शक्ल में, मैंने वो देखते देखते रूपाली बन गई। हाँ, साहब, आपके जहन को परेशानियों ने घेर लिया है, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। रेवा जी को तो मैंने अभी अभी बाहर जाते हुए देखा, कहकर गई मैं हवेली जा रही हूं। हाँ साहब, हवेली जा रही है? हाँ साहब। ये किस्सा मुझे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रेवा! 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 रेवा, मुझे मालूम है कि तू यहां है। अगर तेरे में हिम्मत है तो सामने आ। बोलो संजय साहब।
बहुत उलझा चुकी तू मुझे अपने उलझनों के जाल में। वो वसीयत दे मुझे। वो वसीयत तो मेरे पास है, जो मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगी मिस्टर संजय मल्होत्रा। वो वसीयत मैं कानून के हवाले कर दूंगी, जिससे तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा। और हाँ, साथ साथ ये भी साबित हो जाएगा कि तुमने ही रूपाली और गौरव का खून किया है। तो इस तरह देगी तू मेरे एहसानों का बदला? एहसान? अरे तुम तो इंसान की खाल में भेड़िए हो। तुम्हारे पिताजी ने इतनी दौलत, इतनी बड़ी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दी, फिर भी इस मामूली सी हवेली के लिए तुमने एक मासूम लड़की और उसके पति की जान ले ली, जो लड़की तुम्हारे कलाई पे राखी बांधती थी। कह चुकी जो तुझे कहना था। अब जब तू हकीकत जान गई है, तो ये हकीकत जानने के बाद तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सुन, दुश्मन की मौत ही मेरी जिंदगी है। पर मैं वसीयत तो ढूंढ लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां पे मैंने रूपाली और उसके पति गौरव को पहुंचाया है। रूपाली, तुम? हाँ, मैं संजय, और ये तुम्हारा वहम नहीं है, और ना ही तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा वहम था। मैं वहां भी आई थी, कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी। हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा मैंने। उसी प्यार, उसी श्रद्धा से मैं तुम्हें राखी बांधती थी कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। मगर तू कैसा भाई है? अपनी ही बहन को तूने मार डाला, और वो भी इस हवेली के लिए। क्या कीमत होगी इस हवेली की? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? किस चीज की कमी थी तुझे? 2000 करोड़ का मालिक है तू, क्योंकि तुझे दौलत की हवस थी, और इसी की वजह से तूने मेरा और मेरे पति गौरव का खून कर दिया। मगर कत्ल करने के बाद तुझसे गलती हो गई। नरेश अंकल की वसीयत तूने निकाल कर अपने पास रख ली। वो वसीयत तुझे बर्बाद कर देनी चाहिए थी, मगर तूने उसे बर्बाद नहीं किया, अपने ही पास रख लिया। ठीक उसी पापी रावण की तरह जिसने काल को अपने सिरहाने बांध रखा था। वो रोज यही सोचता था कि काल को आज मारूंगा, कल मारूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया, और काल ने रावण को मार दिया। ठीक उसी तरह तेरा काल वो वसीयत है जो तुझे यहां तक खींच लाई है। जब मैं जिंदा थी तब कमजोर थी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी तेरा, मगर अब मैं आत्मा हूं, जो चाहूं कर सकती हूं। रूपाली, मुझे माफ कर दो। शायद मैं अपना खून भी माफ कर देती तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे भोले भाले गौरव को मार डाला। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसीलिए तुम्हें भी जिंदा रहने का अब कोई हक नहीं है। तुम्हें मारने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे माफ, रेवा, इसे बोलो ना, इसे बोलो ना रेवा, मुझे माफ कर दे। रूपाली, मुझसे गलती हुई है। रेवा, समझाओ ना इसे, मेरे से गलती। रूपाली, मैं तुझसे नहीं डरता हूं।
ये बंदूक देख रही है इसकी कनपट्टी पर, और ये उंगली इस टगर पर। तू यहां से चली जा, वरना मैं इसे अपने साथ घसीट कर वो वसीयत हासिल करूंगा, और इसका भी वही असर करूंगा जो मैंने तेरा किया था। मुझे किसी से डर नहीं लगता। देखता हूं मैं आत्मा क्या कर सकती है मेरा। चल चल मेरे साथ, चल। इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी एक और घिनौना अपराध करने जा रहे थे तुम, ये सोचकर कि कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शायद ये सच भी हो जाता, मगर इस कानून के बाद भी एक और कानून है, कुदरत का कानून। उससे तो कोई नहीं बच सकता। माफ कर दो रूपाली, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं वाकई पापी हूं। रूपाली मुझे माफ कर दो प्लीज। ये इसे रोको। नहीं रूपाली, उसे रोको। मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई? हर ताकतवर मुजरिम जब बेबस हो जाता है, दूसरों की जान लेने वाले की जब अपनी जान पर बनाती है, तब वो बुज़दिल बन जाता है। जैसे कि तू संजय, तू। उसे रोको। ये रुक गया। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं रेवा। तुम्हारी वजह से मैं आज इस बंधन से मुक्त हुई हूं। मैं मुआफी चाहती हूं रेवा कि मेरी वजह से तुम अब तक अपनी सुहागरात नहीं मना सकी। मुझे इंसाफ मिला, मेरे हत्यारे मारे गए। अब मैं अपने आप को इस पलंग से भी अलग करती हूं और ईश्वर से कामना करती हूं कि तुम्हारा विवाहित जीवन मंगलमय हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी और सुहागरात की मुबारकबाद देती हूं। सदा खुश रहो रेवा, सदा खुश रहो।